Hello everyone, myself Lalish Sharma, Assistant Professor of the English, and today here I am to talk about the MCQ series of literature section. And today we are going to talk about a prose section of RPSC second grade. This topic is equally important in UGC NET examination and your any other academic examinations, where Bacon is considered as a famous essayist. And today we are going to talk about the basic summary of his essay of studies, and we are going to solve some important questions of studies by Bacon. So if we talk about Bacon, Francis Bacon, he was born in 1561 and he died in 1626. That means he was born in Elizabethan age and he died at the end of the Jacobean age. His prose reflects Renaissance humanism and practical wisdom. He belongs to the Elizabethan age and he is also considered as the father of English essays. His theory was basically empiricism and the scientific method. He is also considered as the father of empiricism. Queen Elizabeth titled him as the young Lord Keeper, and he was also titled as the Baron Verulam in 1618 and Viscount St. Alban in 1621 by the King James I. Bacon has written total 58 essays and that was published into three major sections. First edition was published in 1597. Total number of essays was published 10. Second edition was published in 1612. Essay number of essay was published 38. और third edition was published in 1625. Total 58 essays was published. बेकन के ऐसे जो है वो तीन पार्ट में पब्लिश हुए थे. टोटल नंबर ऑफ ऐसे वाज 58. पहला एडिशन आता है 1597 में 10 एसेस का. सेकेंड एडिशन जो आता है 1612 में 38 एसेस का और थर्ड एडिशन और फाइनल एडिशन आता है बेकन का 1625 में 58 एसेस का. जो हमारा ऐसे ऑफ स्टडीज ये जो है इनिशियली पब्लिश हुआ था 1597 में और रिवाइज्ड हुआ था 1625. बेकन के ऐसे का सबटाइटल होता है काउंसिल्स सिविल एंड मोरल, जो है इसका सबटाइटल माना जाता है. बेकन का राइटिंग स्टाइल जो था वो एफोरिस्टिक स्टाइल था. ही वाज नोन फॉर हिज एफोरिज्म्स. एफोरिज्म मींस अ पीटी सेंटेंस, अ शॉर्ट सेंटेंस बट फुल ऑफ आइडियाज और जनरल ट्रूथ. बेकन के जो ऐसे वो इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव नेचर में माने गए थे. बेकन के बारे में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं द वेट ऑफ बेकन्स विजडम ओवरवेल्म्स द रीडर. बेकन के बारे में विलियम ब्लेक का एक फेमस कोटेशन है, गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम. अलेक्जेंडर पोप बेकन के बारे में कहते हैं द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. इसके प्रोज टेक्स्ट की बात करते हैं. स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी. इसका मतलब है कि स्टडी के तीन पर्पसेस हैं. पहला वो डिलाइट के लिए, फिर ऑर्नामेंट के लिए और फिर एबिलिटी के लिए. The chief use for delight is in privateness and retiring. डिलाइट के लिए जो मेजरली यूजेस है वो प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में है. ऑर्नामेंट के लिए जो इसका मेजर यूज बताया गया वो डिस्कोर्स में है. और एबिलिटी के लिए इसका मेजर यूज बताया गया जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. तो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी तीन पर्पज स्टडीज के हैं. डिलाइट में वो काम आता है प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में, ऑर्नामेंट में डिस्कोर्स में और एबिलिटी में जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस. Expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots of marshalling affairs comes best from those that are learned. तो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट मैन जो है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन जो जनरल व्यक्ति है उनका नॉलेज जो आएगा वो लर्निंग से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लो. ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बहुत सी बार पूछा गया है. What is it is to spend too much time in study. तो बहुत ज्यादा स्टडी में टाइम जो बिताएगा उसको स्लोथ कहा गया.
जब इसका यूज बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट के लिए करते हैं तो इसको अफेक्टेशन माना गया। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। स्कॉलर का ह्यूमर ये बताया गया कि वो जजमेंट जो देंगे वो बेस्ड होगा रूल्स पर। तो यहाँ पर तीन बातें हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी स्लोथ, ऑर्नामेंट के लिए उसको अफेक्टेशन बताया गया, और जो ह्यूमर होगा स्कॉलर का वो बेसिकली होली बेस्ड होगा, रूल्स पर बेस्ड होगा उसका जजमेंट। दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। नेचर और एक्सपीरियंस से उनको परफेक्शन किया जाता है। नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। लाइक वर्ड का यूज किया गया, यहाँ पर सिमली का यूज किया गया, जहां पर नेचुरल एबिलिटीज को कंपेयर किया गया नेचुरल प्लांट्स that need pruning by study and study themselves do give forth direction too much at large except they be bounded in by experience। अगली बात जो बताई गई वो है क्राफ्टी मैन जो है, इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। क्राफ्टी मैन जो है स्टडी को कंडेम करता है, सिंपल मैन जो है स्टडी को एडमायर करते हैं, लेकिन वाइज मैन जो होते हैं यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट, क्राफ्टी मैन कंडेम्स, सिंपल मैन admire, or wise men use, for they teach not their own uses but that is a wisdom without them and above them, one by observation। observation wise men का की concept है। यहां पर तीन बातें बताई गई है। read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, not to find talk and discourse but to weigh and consider। क्वेश्चन पूछ ले कि किसके लिए पढ़ना है, तो बाकी बातें तो नोट टू में चल रही है। नोट टू, नोट टू रीड करना है टू वे एंड कंसीडर। किसी को भी पढ़ना है, रीड टू वे एंड कंसीडर। तीन चीजों के लिए नहीं पढ़ना है। किसके लिए नहीं पढ़ना है? कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ना है, कुछ भी चीज को बिलीव एंड टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं पढ़ना है, और टू फाइंड एंड टॉक एंड डिस्कोर्स के लिए नहीं पढ़ना है। कॉन्ट्राडिक्ट, कंफ्यूज, बिलीव एंड टेकन फॉर ग्रांटेड और टॉक एंड डिस्कोर्स के लिए नहीं पढ़ना। पढ़ना किसके लिए? टू वे एंड कंसीडर। नेक्स्ट, बुक्स के टाइप बताए हैं। Some books are to be tasted, some books are to be swallowed, few are to be chewed and digested। तो ये इनको फूड हैबिट से बुक्स को कंपेयर किया है। जिन बुक को टेस्ट करना है उनको केवल रीड ओनली इन पार्ट्स, जिनको swallow करना है रीड बट नॉट क्यूरियसली, और जिनको chewed एंड डाइजेस्ट करना है वो करना है कि उन बुक को पूरा पढ़ना है विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। तो तीन टाइप के बुक्स बताइए। टेस्ट करना है उन बुक को पार्ट्स में पढ़ना है, जिन बुक को सैलो करना है उनको क्यूरियसली नहीं पढ़ना है, और जिनको च्यूड एंड डाइजेस्ट करना है उनको रीड बाय होली विद डिलीजेंस एंड अटेंशन पूरा पढ़ना है। अगली बात में बेकन बताते हैं कि सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाय डेप्यूटी, कि आप अपने डेप्यूटी असिस्टेंट लगा कर भी पढ़ सकते हैं, एंड एक्सेप्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स। बट ऐसा काम किस में करना है? लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स में करना है एंड मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स में करना है। तीन चार बात यहाँ बेकन बताते हैं। पहला बताते हैं कुछ बुक्स टेस्ट करने के काम की, जिन बुक को टेस्ट करना उनको केवल पार्ट्स में पढ़ना। दूसरा बताते हैं बुक को सैलो करना, उनको पढ़ना तो है लेकिन क्यूरियसली नहीं पढ़ना, क्यूरियोसिटी के साथ नहीं पढ़ना। तीसरा बताते हैं कुछ बुक च्यूड एंड डाइजेस्ट के लिए होती है, उन बुक को अच्छे से पढ़ना विद डिलीजेंस एंड अटेंशन के साथ पढ़ना। चौथी बात बताते हैं कि कुछ बुक को आप अपने डेप्यूटी असिस्टेंट लगाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसी बुक में से इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट आपको कम मिलेंगे, और ऐसी बुक जो होगी वो मिनर सॉर्ट्स ऑफ बुक होगी। अगली लाइन में सिमिली का यूज किया गया, क्योंकि डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर्स फ्लैशी थिंग्स। तो यहाँ पे डिस्टिल बुक्स को कॉमन डिस्टिल वाटर बताया गया, फ्लैशी थिंग बताया गया, सिमिली का यूज किया गया। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग जो है वो फुल मैन क्रिएट करती है, कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन मिलता है, राइटिंग से एग्जैक्ट मैन मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, रीडिंग फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन, राइटिंग जो है वो एग्जैक्ट मैन। रीडिंग फुल मैन, रीडिंग से जो था वो फुल मैन है, कॉन्फ्रेंस से रेडी मैन है, और राइटिंग से एग्जैक्ट मैन है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल ही had need have a great memory, if he conferred little he had need have a present wit, and if he read little he had need have much cunning to seem to know that he does not। वो कहता है कि कोई व्यक्ति अगर लिखता ही कम है तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। कन्फर कम करता है, कन्फ्रेंसेस कम करता है, तो उसको प्रेजेंट वीट का होना बहुत जरूरी है। पढ़ता बहुत कम है, रीड लिटिल, तो उसके पास मच कनिंग होना चाहिए किसी बात करने की। अगली वो बुक की वैरायटी की बात करता है। हिस्ट्री जो है
वाइज बनाती है, पोएट्स वीटी बनाते हैं, हिस्ट्रीज मेकिंग मैन वाइज, पोएट्स वीटी, मैथमेटिक्स सटल बनाती है, नेचुरल फिलोसफी किसी को भी डीप एंड मॉरल ग्रे बताती है, लॉजिक एंड रेटोरिक जो है एबल टू कंटेन करती है। इंपॉर्टेंट बात है, हिस्ट्री जो है वाइज बना रही है, पोएट्स वीटी बना रहे हैं, मैथमेटिक्स सटल बना रही है, नेचुरल फिलोसफी डीप एंड ग्रे बना रही है, और लॉजिक एंड रेटोरिक जो है वो कंटेंट बना रही है। एबियंट स्टेडिया इन मोड्स लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस आवर मैनर्स, स्टडी से हमको मैनर्स सीखते हैं। नो देयर इज नो स्टोन और impediment in the wheat but may be wrought out by feed studies like as a disease of the body may have appropriate exercise। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से बॉडी में हमारी डिसीज होती है वो किसी अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज से सॉल्व उसको किया जा सकता है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के नाम देते हैं, वो एक्सरसाइज के नाम बताते। इंपॉर्टेंट है ये भी, बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस, इंपॉर्टेंट है बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वॉकिंग स्टोमक के लिए है, राइडिंग हेड के लिए इंपॉर्टेंट। अगली बात वो करते हैं कि इफ अ मेन्स वीट बी वेंडरिंग, एक मैन की वीट वेंडर कर रही है, इधर भटक रही है, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन इफ हिज वीट बी कॉल्ड अवे नेवर सोल्यूट इट ही मस्ट बिगिन अगेन। अगर उसकी वीट जो है वो कॉल्ड अवे हो रही है, इधर उधर भटक रही है डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उसकी अपनी स्टडी को फिर से शुरू करना चाहिए। वेंडरिंग वीट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना है, वीट इधर उधर भटक रही है तो उसको बिगिन अगेन करना है। इफ हिज वीट बी नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर उसकी वीट से चीजों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा, तो उसको स्कूलमैन पढ़ना पड़ेगा। स्कूलमैन क्यों पढ़ना पड़ेगा? उनको इसने बताया चिमनी सेक्टर्स बताया, चिमनी सेक्टर्स का मतलब होता है हेयर स्प्लिटर्स। वर्ड पूछा गया एग्जाम में, चिमनी सेक्टर्स का क्या मतलब है, जिसको कहा जाता है स्प्लिटर्स ऑफ हेयर्स, हेयर स्प्लिटर्स। इफ ही बी नॉट एबल टू बीट और मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव और इलस्ट्रेट अनदर्स, लेट हिम स्टडी लॉयर्स केस। अगर वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, वो प्रूव नहीं कर पा रहा, इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहा, तो उसको लॉयर्स केस करना पड़ेगा। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव अ स्पेशल रिसीप्ट। यहाँ पर क्या बताया गया, बॉलिंग जो है वो स्टोन और रेंस के लिए अच्छी है, शूटिंग जो है लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए अच्छी है, जेंटल वॉकिंग जो है वो स्टोमक के लिए अच्छी है, राइडिंग जो वो हेड के लिए अच्छी है। किसी मैन की वीट अगर वेंडर कर रही है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। किसी डेमोन्स्ट्रेशन करने में नहीं कर पा रहा है, वीट कोल्ड अवे हो रही है, तो उसको स्टडी को अगेंस्ट शुरू करना चाहिए। डिस्टिंग्विश और डिफरेंस फाइंड नहीं कर पा रहा तो स्कूलमैन पढ़ना पड़ेगा। स्कूलमैन क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि उनको चिमनी सेक्टर्स कहा गया, सेक्टर्स कहा गया क्योंकि वो बाल की खाल निकालते हेयर स्प्लिटर्स होते। अगर वो किसी चीज को प्रूव और इलिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहा है तो उसको लॉयर्स केस पढ़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बेकन का ऐसे जो था प्रोज ऑफ स्टडी देखा है, उसमें हमने जो बातें की उसको अगेन आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड द थिंग्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्टडी के 3 पर्पस है, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। डिलाइट काम आता है प्राइवेटनेस और रिटायरिंग में, ऑर्नामेंट काम आता है डिस्कोर्स में, और एबिलिटी काम आता है जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस में काम आता है। वो कहता है कि एक्सपर्ट मैन जो है अपने आइडियाज को चला सकते हैं लेकिन जनरल व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा। टू मच स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी को स्लोड कहा है। ऑर्नामेंट के लिए अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसको अफेक्टेशन कहा गया। एक स्कॉलर का ह्यूमर यह होता है कि वो अपने जजमेंट जो है रूल से बनाएगा। नेचुरल एबिलिटी नेचुरल प्लांट के जैसी होती है। उसके बाद कहा गया क्राफ्टी मैन जो स्टडी को कंडेम करते हैं, सिंपल मैन जो स्टडी को एडमायर करते हैं, वाइज मैन उसको यूज करते हैं। किसके लिए पढ़ना है? रीड टू वे एंड कंसिडर पढ़ना है, कॉन्ट्राडिक्ट और कंफ्यूट करने के लिए, बिलीव और टेक फॉर ग्रांटेड के लिए, और टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स के लिए नहीं पढ़ना है। बुक के 3-4 टाइप बताए हैं, टेस्टेड, स्वेलोड, च्यूड, डाइजेस्ट और डेप्यूटी से पढ़ना है। जिन बुक को केवल टेस्ट करना है उनको केवल पार्ट्स में पढ़ना है, जिनको सैलो करना है उनको क्यूरियोसिटी के साथ नहीं पढ़ना है, जिनको च्यूड एंड डाइजेस्ट करना है उनको रीड होली विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। कुछ बुक को डेप्यूटी के द्वारा भी पढ़वा सकते हैं और किसी और से समरी पढ़ के आप उस समरी को पढ़ सकते हैं, लेकिन वो होगा लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट और मिनर सॉर्ट ऑफ बुक्स में से। बुक को कंपेयर किया है, डिस्टिल बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर, यहाँ पर सिमिली का यूज किया गया है। इफ अ मैन राइट लिटिल, एक व्यक्ति
कम लिखता है तो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस कम अटेंड करता है तो उसकी प्रेजेंट बीट ज्यादा होनी चाहिए, और पढ़ता ही कम है तो उसका मच कनिंग उसका नेचर होना चाहिए। बुक की वैरायटी बताई, हिस्ट्री वाइज बनाती है, पोइट्री विटी बनाती है, मैथमेटिक्स सटल बनाती है, नेचुरल फिलोसफी डीप एंड मॉरल ग्रे बनाती है, लॉजिक एंड रिटोरिक जो है कंटेंट बनाती है, एविडेंट स्टडी का मतलब होता है स्टडी पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस आवर मैनर्स को इन्फ्लुएंस करती है। हर प्रकार की डिसीज के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, इसी तरह से बॉलिंग जो है हेल्प करती है, स्टोन एंड रेंस में हेल्प करती है, शूटिंग हेल्प करती है लंग्स एंड ब्रेस्ट में, वॉकिंग हेल्प करती है स्टोमक में, राइडिंग हेल्प करती है हेड के लिए। किसी मैन की वीट वेंडर कर रही है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, उसकी वीट डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रही, कोल्ड अवे हो रही, तो उसको फिर से स्टडी शुरू करनी चाहिए। अगर वो डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस फाइंड नहीं कर पा रहा तो उसको स्कूलमैन का केस पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्कूलमैन जो है उनको चिमनी सेक्टर्स कहा गया। चिमनी सेक्टर्स का मतलब होता है स्प्लिटर्स ऑफ हेयर। अगर वो बीट और मैटर नहीं कर पा रहा है, किसी चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे, इलिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उसको लॉयर्स केस पढ़ना चाहिए। स्टाइल जो बेकन था वो अपोरिज्म था, ये इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर हम आरपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हु रोट द ऐसे ऑफ स्टडीज? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ऑफ स्टडी, बेकन क्लासिफाई स्टडीज इनटू हाउ मेनी यूजेस? तो 3 यूजेस बताता है, ऑर्नामेंट, डिलाइट एंड एबिलिटी। इनमें से कौन सा which one of the following is not one of the uses of studies according to the Bacon? डिलाइट के लिए बताया गया, ऑर्नामेंट के लिए बताया गया, एबिलिटी के लिए बताया गया, लेकिन किसके लिए नहीं बताया गया? वेल्थ के लिए नहीं बताया गया। रीडिंग से क्या बनता है? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, ये टाइटल कहां से लिया गया? तो बेकन के ऐसे ऑफ स्टडी से लिया गया। अकॉर्डिंग टू बेकन, राइटिंग मेक्स अ, राइटिंग से क्या बनता है? राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट मैन। बेकन कॉल्स क्राफ्टी मैन, क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिस्पाइजर्स ऑफ स्टडी होते हैं, यानी क्राफ्टी मैन कंडेम्स स्टडी होते हैं। एक्सपर्ट मैन क्या करते हैं? एक्सपर्ट मैन जो होते हैं वो स्टडी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। हिस्ट्री से मैक क्या बनता है? हिस्ट्री मैक्स मैन वाइज। बेकन बिलोंग्स टू विच एज? रिनेस और एलिजाबेथन एज से बेकन बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू बेकन, रीडिंग ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट प्रोड्यूसेस, अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ने से क्या होगा? विजडम एंड मैनर्स आएंगे। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? तो ऑल बुक्स शुड बी स्टडी इक्वली, या नहीं है? बुक्स डिफर इन वैल्यू एंड डेप्थ, हर बुक की वैल्यू और डेप्थ अलग अलग होती है। बेकन के ऐसे का स्टाइल कौन सा था? तो बेकन के ऐसे का स्टाइल था एफोरिस्टिक एंड कॉम्पैक्ट स्टाइल था। अगला कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग आरपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इन लैटिन स्टेटमेंट एविडेंट स्टेडिया इन मोड्स मींस, बेकन के ऐसे से लिया गया था, तो इसका मतलब है कि स्टडी पास इनटू द कैरेक्टर, इसका करेक्ट आंसर। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी स्लोथ, टू यूज देम मच फॉर ऑर्नामेंट इज, यूज फॉर ऑर्नामेंट का मतलब होता है अफेक्टेशन। बताया गया कि इसको बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट के लिए यूज करते हैं तो वो अफेक्टेशन है, ऑर्नामेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज करना अफेक्टेशन। पीडीएफ को हम रीओपन करते हैं, प्रॉपर्ली नॉट ओपन है ये। अब चलिए, टू स्टडी टू मच is sloth and for ornament is affectation. यहां तक ये क्वेश्चन हम देख चुके थे। अगला क्वेश्चन, some books are to be tasted and others to be swallowed and some few to be chewed and digested.
हियर टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड का मतलब क्या होता है? टू बी रीड विथ अटेंशन एंड डिलीजेंस, कुछ बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Bacon identifies three main purposes of studies. They are delight, ornament, and ability. According to Bacon's essay of studies, dash makes a fool man, dash a ready man, and dash an exact man. So reading makes a fool man, conference makes an ready man, और writing makes an exact man. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो जुलाई में होने वाला एग्जाम उसके लिए. Bacon asserts if his we'd be not able to distinguish or find differences. किसी चीजों में जब आप distinguish और differences नहीं कर पा रहे तो उन्होंने बताया था स्कूलमैन को because they are chimney sectors. Bacon's of study की लाइन ली गई जहाँ पे स्कूलमैन और चिमनी सेक्टर्स का क्या मतलब बताया गया. तो ये बताया गया कि वो जो होते हैं स्कूलमैन तो उन्होंने बताया था फिलोसोफर्स ऑफ द मिडिल एज को बताया गया था, और चिमनी सेक्टर्स जो था वो हेयर स्प्लिटर्स को कहा गया. अकॉर्डिंग टू बेकन द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट मेक्स अ मैन ग्रेव. तो ग्रेव बनाता है फिलोसॉफी, मॉरल डीप ग्रेव बनाता है. अकॉर्डिंग टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन स्टडी इज स्लोथ, इसको बताया गया है. बेकन इन हिज एसे ऑफ स्टडी स्टेट सम बुक्स आर टू बी tested, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. जिनको टेस्ट करेंगे उनको पार्ट्स में पढ़ना है, जिनको swallow करेंगे उनको क्यूरियसिटी के साथ नहीं पढ़ना, और जिनको chewed and digest करेंगे उनको with diligence and attention के साथ पढ़ना है. What is Bacon's prescription for those whose weeds are venting? Venting weed के लिए उन्होंने बताया था मैथमेटिक्स आप पढ़िए. How according to Bacon do wise men look at study? Wise men use the study. Wise men use the study. ये correct answer है इसका. Chimney sectors in the essay of study refers to, क्या कहा गया उनको? Hair splitters कहा गया. According to Bacon in his essay of study, study serves for तीन purposes बताए गए थे. Delight, ornament and ability. Delight, ornament and ability. According to the Bacon, to use study too much for ornamentation is, इसको बताया गया था affectation. Ornament के लिए बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो affectation. What should be man study according to Bacon in his essay of studies if his weed be venting? इसकी weed vendor कर रही है उसको क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा. ये सारे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है ऑफ स्टडीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरपीएससी सेकंड ग्रेड एस्पिरेंट्स. इन Bacon's view, purpose of reading should be primarily, इसका बताया था कि टू weigh and consider, कॉन्ट्राडिक्ट कंफ्यूट करने के लिए, टेकन फॉर ग्रांटेड और बिलीव करने के लिए नहीं पढ़ना. According to Bacon, how do study serves us? Study serves for three things: delight, ornament and ability. What is the difference between crafty man and wise man as far as studies are concerned according to Bacon? Crafty man condemns study and wise man use them. Second answer is correct. How does writing helps a man's personality according to Bacon? Writing, रीडिंग और कॉन्फ्रेंस से तीन चीजें बताई थी. राइटिंग क्या करती है? राइटिंग रेडी मैन और फुल मैन, परफेक्ट मैन, एग्जैक्ट मैन, ऐसे करके वर्ड आए थे. तो आप मुझे बताइएगा कि इस सेक्शन का आंसर कमेंट बॉक्स में राइटिंग से क्या बनते हैं. तीन चीजें यूज की थी, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड रीडिंग. तीन व्यक्ति बताए थे, फुल मैन, रेडी मैन एंड एग्जैक्ट मैन. किसका आंसर क्या है ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए. Some books are to be tested, others to be swallowed and some few are to be chewed and digested. ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई Bacon के ऑफ स्टडी ऐसे जो पहली बार पब्लिश हुआ था 15
जो पहली बार पब्लिश हुआ था 1597 में और बाद में फाइनल इसका एडिशन आया था 1625। रीडिंग मैक्स, ये क्वेश्चन जो पुराना ऊपर था वही था। रीडिंग मैक्स फुल मैन, कॉन्फ्रेंस से रेडीमैन और राइटिंग से एग्जैक्ट मैन बनते हैं। ऑफ स्टडी से लाइन ली गई है। तो ये हमारे आरपीएससी की पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन था। आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही कोई वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी अगले ही वीडियो में। थैंक यू।